कैसे हैं आप? ये फिल्मी सीन लंबा ना करो। अदालत का वक्त होने वाला है। भैया क्यों है ये भैया? वो कचहरी तुम्हारे आने की जगह नहीं है। असलम साहब, ये अकेली नहीं आई, मैं इसके साथ आया हूँ आपकी जमानत करवाने के लिए। क्या बात है वकील साहब, आपने भी पार्टी बदल ली? न जाने कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है इन बाप बेटी के पास जो सब दौड़े चले जाते हैं इनकी तरफ। खैर वो सावल नजर नहीं आ रहा। सुना है गोली मार दी उसे किसी ने। आ जाएगा वो भी। हाँ, आ गया। माफ करना थानेदार साहब, देर हो गई। ये अस्पताल के डॉक्टर अपने मरीजों को किसी दुकानदार बनिए कि बढ़ते हुए सूद की तरह जमा करके रखते हैं, इजाजत ही नहीं देते जाने की। मायूसी तो हुई होगी हमें जिंदा देखकर। फिक्र ना कर, तेरे खिलाफ सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जल्द मेहमान बनाऊंगा तुझे मैं। हाँ, लेकिन साईं मेहमानदारी अपने स्टैंडर्ड की होगी। सांवल जैसा मेहमान किस्मत वालों को मिलता है। देख क्या रहो खड़े खड़े, लेकर चलो इनको। गाड़ी बाहर लगा। वो मुझे कंधों पे आ गए अब साबिर। अब्बा की तस्वीर दी अखबार में। महज से बदनाम करते हैं। ये जंग है पिया जी, वो हर जायज और नाजायज तरीके से वार करेंगे। आपने बस हिम्मत नहीं आदमी।
तुम अस्पताल से इतनी जल्दी क्यों आ गए हो वापस? अभी तुम्हारा जख्म भरा भी नहीं है, खराब हो सकता है। मुझे क्या होना है पिया जी, मैं तो खुद पूरे का पूरा खराब हो चुका हूं। अब ये जख्म खराब होकर मेरा क्या बिगाड़ेगा? इतने जिद्दी क्यों हो साबिर? इसकी बात क्यों नहीं मानते? कभी किसी ने आज तक मेरी जिद पूरी नहीं की ना लाड से, इसलिए मैं खुद धीरे धीरे जिद्दी हो गया। वो हमारा नंबर लग गया है, जैसा भी आ गए आ जाओ अंदर। बरामदगी की तफसील बताओ। जनाब आली, इस फाइल में बरामदगी की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। पुलिस ने ऐन मौके पर गाड़ी बरामद की, गवाहों की फहरिस्त भी शामिल है इसमें जनाब। गवाह पुलिस के कांस्टेबल ही है। इतने बड़े बाजार में एसएचओ साहब को एक भी प्राइवेट गवाह नहीं मिला। इन्होंने अपने 4 सिपाहियों से गवाही पे दस्तखत करवा लिया। जी एसएचओ साहब, सिपाहियों के अलावा कोई और गवाह है आपके पास? सर, आप तो जानते हैं कि आजकल लोग दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने से डरते हैं, और वैसे भी ये कार चोर गैंग्स की दहशत कुछ ज्यादा ही है, इसलिए आम आदमी देखकर भी चुप करके आगे बढ़ जाता है। मेरा मौक्किल 30 साल से मैकेनिक है, इसमें ना तो कोई इल्जाम लगा है और ना ही कोई शिकायत। मेरे पास बाजार की यूनियन और मिस्त्री मार्केट के इलाके के काउंसलर का बयान है। जनाब अली, सारा इलाका असलम की ईमानदारी पे गवाही देने को तैयार है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये चोरी की कार एसएचओ साहब कहां से बरामद करके ले आए। वर्कशॉप में दिन दिहाड़े दर्जनों गाड़ियां आती है ठीक होने के लिए। इस बेचारे को क्या पता कि ये जो गाड़ी लेके आया है ये इसका मालिक है या चोरी की गाड़ी लेके आया। होना तो ये चाहिए था कि जब गाड़ी गैराज में आई तो एसएचओ साहब उसके मालिक का खोज लगाते, लेकिन ये तो मालिक और वर्कशॉप के मजदूरों को पकड़ के ले गया है। भला आपने कभी ये देखा है कि दिन में सूरज की रोशनी में कोई चोरी की कार बीच सड़क में खड़ी करके बनाता है क्या? जनाब अली, मेरा मुवक्किल बेकसूर है और जमानत का हकदार है। जी थानेदार साहब, इलाके के मोतबर लोग और बाजार यूनियन तो सारी की सारी आपके मुलजिम के हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अब आप क्या कहते हैं? जनाब, मुझे मौका दिया जाए, मैं ये साबित कर सकता हूं कि असलम का माजी में जराइम से ताल्लुक रहा है और ये गैराज और वर्कशॉप के काम का सिर्फ इसने ढोंग रचा रखा है। इसका असल धंधा तो कुछ और ही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिनों में इस्तगासा अपना केस साबित नहीं कर सका तो अगली पेशी में इन सब को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज अर्जेंट।